अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम अपना नाउन कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे काउंटेबल। मैंने आपको पहले भी बताया था काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है नाउन। तो आज हम देखते हैं कि काउंटेबल कैसे हम पहचानते हैं और अनकाउंटेबल कैसे पहचानते हैं। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल तो काउंटेबल दैट कैन बी काउंट। काउंटेबल वो है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो और अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल इट कैन नॉट बी मेड सिंगुलर एंड प्लूरल। काउंटेबल वो है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल वो है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हम इसको कैसे पहचानते हैं? जैसे ना अनकाउंटेबल का ना कोई सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनता, सिंगुलर या प्लूरल बनता है। काउंटेबल का सिंगुलर और प्लूरल बनता है, अनकाउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। मेड तो सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे हम काउंट करते हैं ना चीज़ें, तो कैसे हम पहचानेंगे उस क्वेश्चन को कि ये काउंटेबल है, नाउन है, या अनकाउंटेबल है? जो काउंटेबल होता है, काउंटेबल जो होता है, काउंटेबल का हम करते हैं सवाल हाउ मैनी से। हाउ मैनी, हाउ मैनी के सेंस से जो भी क्वेश्चन आए वो मतलब काउंटेबल है। और जो हाउ मच से आए, अनकाउंटेबल जो होता है, जैसे कोई हम क्वेश्चन कर रहे हैं हाउ मच के सेंस से कर रहे हैं, तो वो मिसाल अनकाउंटेबल है। हाउ मच काउंटेबल हम हाउ मेनी से करते हैं और अनकाउंटेबल हम हाउ मच से करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मिल्क है, मिल्क मिल्क जो है ये वाटर है। इसका हम क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो आप एक बात नोट करें, एक बात नोट करें। ये जो लिटिल है, लिटिल है, मच है, ये हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। ये अनकाउंटेबल बताता है। और जैसे ये फ्यू हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, ये हम काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। काउंटेबल के लिए, काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई डोंट आई डोंट हैव मच टाइम, मच टाइम टू डू द वर्क। जो टाइम है ये टाइम अनकाउंटेबल है। आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क, मुझे पता नहीं है कितना टाइम लगेगा काम करने में। इसका मतलब है कि जो टाइम है, हम टाइम एग्जिस्ट नहीं बता सकते। तो टाइम जो है ना अनकाउंटेबल है। लेकिन हाँ, टाइम काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे ये एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड प्लेस। आप कितनी मर्तबा इस प्लेस पे गए हो, ये क्वेश्चन है। कितनी मर्तबा आप मतलब कितनी मर्तबा, हाउ मेनी टाइम, कितनी मर्तबा। तो जो हाउ मेनी ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है।
और जो ये हाउ मच टाइम, हैव टाइम, मच टाइम, ये अनकाउंटेबल है। ये वाला टाइम अनकाउंटेबल है, लेकिन कितनी मर्तबा गई हो ये काउंटेबल है। तो जो मैंने आपको बात बताई थी कि जो हाउ मच, हाउ मैनी है वो हम काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, हाउ मच जो है वो हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दे दी, आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क, मेरे पास कितना टाइम है मुझे पता नहीं है। तो इसके लिए हाउ मच के लिए हमने ये अनकाउंटेबल है। जैसे हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड प्लेस, आप कितनी मरतबा गए हो हम बता सकते हैं, हम 1 मरतबा गए, 2 मरतबा गए, 3 मरतबा गए, ये काउंटेबल है। ये हम टाइम बता सकते हैं कि ये कितनी मरतबा हम गए हैं, लेकिन ये हम टाइम नहीं बता सकते। टाइम जो है ये अनकाउंटेबल है, लेकिन कितनी मरतबा, कितनी, ये हाउ मैनी के सेंस से जो है क्वेश्चन आए वो अनकाउंटेबल है। एक मिसाल में आपको एक और मिसाल देती हूँ। ही हैड स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड स्पेंड द लिटिल मनी, इसने थोड़ी सी रकम खर्च की। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम अनकाउंटेबल, मैंने आपको बताया था कि लिटिल और मच हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये अनकाउंटेबल है, कितनी रकम खर्च की उसको मालूम नहीं है, तो वो अनकाउंटेबल है। तो ही हैड स्पेंड द लिटिल मनी, तो हम इस यहाँ पे लिटिल का यूज़ करेंगे। एक और आपको मैं मिसाल देती हूँ। ही हैड स्पेंट द few rupees he had, उसने थोड़े से रुपए खर्च किए, तो ये काउंटेबल है। फ्यू जो हम करते हैं ये काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, और जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। लिटिल जो है अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू जो है काउंटेबल के लिए। ही हैड स्पेंट अ फ्यू रुपीज़, ही हैड स्पेंट द फ्यू रुपीज़ ही हैड, ये काउंटेबल के लिए हो गया। चलो, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल का तो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, हम नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, एक WH फैमिली है नाउन की, जैसे हु, होम, वाट। WH फैमिली तो हम बाद में पढ़ेंगे, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो WH फैमिली तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं नाउन की। एक नाउन का होता है सब्जेक्ट, एक नाउन का होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है आफ्टर प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन के बाद आता है। एक होता है जेरेंट, जेरेंट में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। जेरेंट, ये वर्ब जो प्लस उसमें ING लगता है, ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगी। एक होता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू,
या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे आ गई। तो मैं आपको अब थोड़ा एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे एग्जांपल, फ़हीम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ये फ़हीम, फ़हीम क्या है? फ़हीम है सब्जेक्ट। फ़हीम जो काम कर, जिसके लिए बारे में बोल रहे हैं, जो काम कर रहा है, फ़हीम इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय। फ़हीम क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो प्रॉपर नाउन होता है, नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। फ़हीम प्रॉपर नाउन है और ये सब्जेक्ट है। फ़हीम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये बॉय कौन है? फ़हीम सब्जेक्ट है, ये बॉय कौन है? बॉय। फ़हीम सब्जेक्ट जो है, फ़हीम के बारे में ही बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही है। फ़हीम जो है ये इंटेलिजेंट बॉय, ये सेम ही है, कोई अलग नहीं है। तो ये फ़हीम के बारे में ही बात हो रही है, तो ये कॉमन नाउन है। जैसे मैंने आपको बॉय भी पहले बताया था, कॉमन नाउन होता है। बॉय कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है। तो फ़हीम क्या है? फ़हीम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फ़हीम के बारे में ही बात हो रही है। फ़हीम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये फ़हीम है, फ़हीम के बारे में ही बात हो रही है, तो ये बॉय जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं आपको अभी आगे पढ़ाती हूँ, दिखाती हूँ एग्जांपल। जैसे ये दूसरा एग्जांपल हो गया, ही कॉल्ड द मैन अ लायर। अगर मैं अपने खुद के बारे में बात करती तो वो, चलो मैं आपको इसे समझाती हूँ। जैसे ये ही है, ही क्या है? ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। द मैन, मैन है, मैन से पहले द आ गया, आर्टिकल आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। और ये द लगा हुआ है, द जो लगा हुआ होता है इसका मतलब ये नाउन है, ये नाउन है। मैन जो है ये नाउन है ना। कैसे हमको पता चलेगा ये मैन जो है नाउन है? तो द पहले लगा हुआ है, मतलब ये नाउन है। नाउन है, और नाउन की क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये जो है मैन ऑब्जेक्ट है। ही कॉल्ड द मैन अ लायर, ये जो सब्जेक्ट है ये किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा है, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर सब्जेक्ट खुद के बारे में बात कर रहा होता तो ये सब्जेक्ट होता। अब खुद ये जो सब्जेक्ट है दूसरे किसी और के लिए बोल रहा है कि ये जो मैन है ये लायर है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो मैन है ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, और ये नाउन कौन सा है? ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट है। जैसे ये फ़हीम के बारे में बात हो रही थी, फ़हीम इज़ इंटेलिजेंट बॉय, फ़हीम है सब्जेक्ट, फ़हीम के बारे में ही बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे ये हो गया ही सब्जेक्ट है, और किसी और के बारे में बात हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है। चलो ये तो हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे हम देखते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे ये हो गया, आई गैव आयशा आयशा अ रिंग। आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। आयशा, आयशा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। चलो ये सब्जेक्ट भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। एक और हमारे पास नाउन है, रिंग। रिंग भी हमारे पास नाउन है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये रिंग क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, अगर मैं आयशा सब, ये आई सब्जेक्ट है, ये आयशा ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। आयशा को रिंग दी, तो ये मतलब ये, अगर ये यहाँ पे मैं कैसे समझाऊँ आपको, बस ये भी ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है। हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ही
ही इज़ fond of painting। तो ये ही क्या है? ही सब्जेक्ट है। ही जो है ही सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है पेंटिंग। पेंटिंग क्या है? पेंटिंग नाउन है। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि नाउन है? नाउन से पहले ये प्रीपोजिशन आ गया, ऑफ प्रीपोजिशन आ गया। जहाँ पे भी प्रीपोजिशन आए उसके बाद नाउन लाजमी आता है, तो हमें ये पहचान होगी नाउन। वैसे भी हमें पता है पेंटिंग एक नाम है तो ये नाउन है, लेकिन उससे पहले प्रीपोजिशन आ गई। प्रीपोजिशन आ गई तो कन्फर्म में पहले उसके बाद नाउन ही नाउन आएगा। तो ये जो ही है ये सब्जेक्ट है, और ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, ये जो पेंटिंग है ये नाउन है जी। एक और मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, जैसे स्विमिंग। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग, स्विमिंग क्या है? स्विमिंग सब्जेक्ट है। इज़ क्या है? इज़ वर्ब है। इज़ वर्ब है। गुड जो मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आपको समझाती हूँ। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट। एक नई बोली सीखना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। लर्न क्या है? इन्फिनेटिव है। लर्न इन्फिनेटिव है। इज़ वर्ब है। डिफ़िकल्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम आप पढ़ेंगे इरर्स। इरर्स में आपको समझाती हूँ। इरर्स हम नाउन से कैसे निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम में, इरर्स निकालने होते हैं, तो इरर्स कैसे कैसे निकलते हैं मैं आपको समझाती हूँ। इरर्स अबाउट नाउन। इरर्स अबाउट नाउन। एरर्स होते हैं नंबर 1 पे होते हैं नाउन्स एंड नंबर्स में। नाउन्स एंड नंबर्स में। ये काउंटेबल, ये सिंगुलर भी हो सकता है, इसका प्लूरल भी हो सकता है। दूसरा होता है नाउन्स एंड जेंडर में। तीसरा एरर्स होते हैं नाउन्स एंड केसेस में। नाउन्स एंड केसेस में एग्जाम्पल से आपको मैं समझाती हूँ। आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल पहले मैं आपको बताऊँ। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। यूज़ ऑफ डजन्स, मिलियंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ईयर्स। ये जो डजन्स है ये भी नाउन है। डजन्स क्या है? डजन प्लूरल है, सही है, प्लूरल है, और ये डिटरमिनर है। ये जो मिलियंस है ये मिलियन सिंगुलर है और ये एडजेक्टिव है।
और चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जांपल, शी इज़ 6 ईयर्स, ईयर आएगा या ईयर्स आएगा? ईयर्स ओल्ड। इस दोनों में ईयर आएगा या ईयर्स आएगा? आप मुझे बताएं। तो मैं आपको समझाती हूँ। ये जो ओल्ड है ये एडजेक्टिव है, ओल्ड एडजेक्टिव है। तो ये जो ईयर है और ये ईयर से एडजेक्टिव बाद में आ गया, नाउन नहीं आया, तो ये नाउन हो गया हमारा। ईयर आएगा या ईयर्स आएगा, वो नाउन आएगा। तो जो अगर ना यहाँ पे कोई और नाउन होता तो ये एडजेक्टिव बन जाता, ये डिटरमिनर या कुछ और बन जाता। तो यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है, तो ये ईयर जो है ये नाउन का काम करेगा। तो नाउन हमेशा जो है वो प्लूरल होता है, वो नाउन जो हमेशा होता है वो प्लूरल होता है। तो ये यहाँ पे ईयर सही है, यहाँ पे ईयर सही है। दूसरा मैं आपको एरर देती हूँ। शी इज़ अ 6 years ओल्ड गर्ल। यहाँ पे मैंने आपको बताया कोई नाउन नहीं है, तो ये ईयर आएगा। अब यहाँ पे तो नाउन आ गया, ये गर्ल ये नाउन है, कॉमन नाउन, ये नाउन है, नाउन यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ पे मतलब ये जो 6 है, 6 के साथ ईयर आएगा या ईयर्स आएगा, ये एडजेक्टिव बन गया। यहाँ पे एडजेक्टिव ओल्ड था, नाउन नहीं था, इस वजह से ये नाउन बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास नाउन है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव आ गया। तो एडजेक्टिव में हमेशा ये ईयर्स आएगा। यहाँ पे ईयर आया था, यहाँ पे ईयर्स आएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा। 6 years ओल्ड गर्ल। एक और एरर है यहाँ पे हमारा, दे आर 20 years ऑफ। ये एरर्स ना एग्जाम में बहुत आते हैं। दे आर 20 year या ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे जो हमारा 20 है ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद आना है हमारा नाउन। तो यहाँ पे ईयर आएगा, ये ईयर्स आएगा, ईयर्स आएगा। पहले भी मैंने आपको बताया ईयर आएगा। और हाँ एक बात, एडजेक्टिव के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल में ही आएगा, प्लूरल में आएगा, प्लूरल में आएगा। तो एक और मैं आपको एरर देती हूँ। 6 year हैज़ या फिर हैव पास्ट सिंस आई मीट हिम। तो यहाँ पे हैज़ आएगा या हैव आएगा, ये हमारा नाउन है। ईयर्स, ओ सॉरी, यहाँ पे ईयर्स 6 years हैज़ हैव पास सिंस आई मीट। तो ये हमारा नाउन है, नाउन प्लूरल में। तो हमारा तो यहाँ पे हमारा ये नाउन प्लूरल है, तो हमेशा ये भी प्लूरल ही आएगा। ये क्यों सिंगुलर आएगा, ये भी प्लूरल ही आएगा। शी, एक और एरर देती हूँ मैं। शी बॉट 2 डजन्स या फिर डजन एग्स। शी बॉट 2 डजन या डजन्स एग। तो ये हमारा जो डजन है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो हमेशा एडजेक्टिव सिंगुलर में होता है। तो ये हमारा डजन यहाँ पे ठीक है, करेक्ट है। एक और मिसाल मैं आपको देती हूँ। शी बॉट डजन्स या फिर डजन ऑफ
डज़न ऑफ एग्स। तो ये जो हमारा डज़न है या डज़न से ये हमारा नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन का काम कर रहा है तो ये डज़न्स आएगा। चलो आगे बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। 2000 people were present। 2000 people were present। ये जो 1000 है ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये जो पीपल है, पीपल ये नाउन है, कॉमन नाउन है ये पीपल। और thousands of people were present। चलो अब हम पढ़ते हैं नाउन, नाउन एंड नंबर्स। नाउन एंड नंबर्स, ये बात हमेशा याद रखना। सर्टेन मैंने पहले भी बताया, सर्टेन अनकाउंटेबल nouns are always singular। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर लेते हैं, हैंस दे। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, हैंस दे टेक सिंगुलर वर्ब। और वो हमेशा अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे। पहले मैं आपको कुछ जो है समझाती हूँ, कुछ जो जिसके कभी भी प्लूरल नहीं बनते, कभी भी प्लूरल उसके नहीं बनते। आप ये बात हमेशा जहन में रखिएगा, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ उसके कभी भी प्लूरल नहीं बनते। एक है लगेज, लगेज, लगेज कभी भी लगेजेस नहीं बन सकता, इसका कोई भी प्लूरल नहीं बन सकता। लगेज हम ऐसे गिन सकते हैं, 1 लगेज, 2 लगेज, 3 लगेज, 4 लगेज, ये हमारे इतने हमारे पास लगेज हैं, लेकिन कभी भी इसका प्लूरल नहीं बन सकता। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर का कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता, फर्नीचर का कभी भी फर्नीचर्स नहीं हो सकता। सीनरी, सीनरी है, सीनरी का कभी भी सीनरीज नहीं बन सकता। एविडेंस, कभी भी एविडेंसेस नहीं बन सकता, एविडेंस एविडेंस ही रहेगा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही रहेगा। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। न्यूज़, न्यूज़ इक्विपमेंट का, इक्विपमेंट्स कभी नहीं बन सकता। न्यूज़, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज़ ये कभी भी न्यूज़ नहीं हो सकता। पोइट्री, पोइट्री कभी पोइट्रीज नहीं बन सकती। और एक है इनिंग, इनिंग, इनिंग हमेशा इनिंग रहेगी, इनिंग्स कभी नहीं हो सकता। नॉलेज, कभी भी नॉलेजेस नहीं हो सकता, ये कभी इसका प्लूरल नहीं बन सकता। नॉलेज, नॉलेज हमेशा नॉलेज ही। ब्रेड, ब्रेड हो गया। मशीनरी, कभी भी मशीनरीज नहीं हो सकता, मशीनरी हमेशा मशीनरी मशीनरी रहेगी। हेयर, लोग बोल देते हैं हेयर्स, लेकिन हेयर कभी कभी भी हेयर का प्लूरल नहीं बन सकता। ऐसे हम काउंट कर सकते हैं 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर, लेकिन कभी भी हेयर का हेयर्स नहीं बन सकता। जैसे मैं आपको अब एग्जांपल से भी बताती हूँ। एग्जांपल, ईच फर्नीचर, ईच फर्नीचर, ईच फर्नीचर
was each furniture was damaged, was damaged। और दूसरा है each furniture was damaged। ये भी है each furniture was damaged। यहाँ पे हम लगाएंगे piece। अब कौन सा सही है, each furniture was damaged या each piece of furniture was damaged? तो ये यहाँ पे ये वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि हम इसका कोई भी प्लूरल नहीं बन सकता, तो हम पीस से इसका करेंगे ईच पीस फर्नीचर। इसे नहीं ईच फर्नीचर वाज डैमेज, ईच पीस ऑफ फर्नीचर, पीस के हिसाब से हम इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे हो गया सम ऑफ द लगेज वाज lying at the station। तो लगेज, यहाँ पे हम लगेजेस नहीं बना सकते थे। जैसे हम इसको कहें कि सम ऑफ द लगेज, यहाँ पे लगेजेस कभी नहीं लगेगा। अगर कोई एरर ऐसा आता है लगेज या लगेजेस, तो लगेज ही करना है, लगेज का कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एरर बताती हूँ। ऑल हिज हेयर या हेयर्स इज़ या फिर आर ब्लैक तो ये यहाँ पे ऑल हिज हेयर होगा या हेयर्स होगा? हेयर का कभी भी हेयर्स प्लूरल नहीं हो सकता। हाँ, इसे हम कर सकते हैं ऑल हिज स्ट्रैंड, हम स्ट्रैंड से इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे बालों की स्ट्रैंड्स होती हैं, एक स्ट्रैंड्स होगी, दो स्ट्रैंड्स होंगी। हाँ, स्ट्रैंड्स को हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, एक और आपको मैंने बताई थी बात कि एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है और एक काउंटलेस होता है, जिसको हम काउंट तो कर सकते हैं लेकिन काउंटलेस ही, हम उसको गिन ही नहीं सकते। जैसे हमारे बाल हैं तो बालों को हम नहीं गिन सकते, ये काउंटलेस है। लेकिन हाँ, स्ट्रैंड्स को हम गिन सकते हैं, एक स्ट्रैंड होगी, दो स्ट्रैंड हैं बालों की, तीन। चलो एक और एरर है, इंडिया नहीं पाकिस्तान करते हैं हम, इंडिया क्यों लिखें। पाकिस्तान defeated England by innings। पाकिस्तान डिफीटेड बाय इंग्लैंड इनिंग्स। तो यहाँ पे इनिंग्स नहीं आएगा, इनिंग आएगा, हमेशा इनिंग ही होता है। और दीज डेज न्यूज़ इज़ या फिर आर ट्रेवलिंग फास्टर। अब यहाँ पे इज़ आएगा या आर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया न्यूज़ जो है ये सिंगुलर है, इसका कभी प्लूरल नहीं बन सकता, तो इसके साथ वह भी सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल क्यों आएगी। और मैं आपको समझाती हूँ, सम नाउन्स, हाँ ये सिंगुलर का हो गया था, अब मैं आपको प्लूरल बताने लगी हूँ। सम नाउन्स आर प्लूरल in form hence
hence they take पिल्यूलर वर्ब। एक होते हैं जिसको हमेशा पिल्यूलर होते हैं, पिल्यूलर फॉर्म में होते हैं, वो वर्ब भी अपने साथ पिल्यूलर ही लेंगे। तो मैं आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ होते हैं जिसका कभी भी सिंगुलर उसका पिल्यूलर नहीं बन सकता। अब मैं आपको कुछ देती हूँ एग्जांपल जिसका कभी भी सिंगुलर नहीं बन सकता, वो हमेशा पिल्यूलर ही रहेंगे। बताती हूँ वो कौन कौन से हैं। एक है ट्राउज़र। हम वैसे बोल तो देते हैं ट्राउज़र, लेकिन ये ट्राउज़र नहीं है, ये ट्राउज़र्स है। कभी भी उसका ट्राउज़र नहीं बन सकता, ट्राउज़र्स ही है। जैसे हो गया सीज़र, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो जोड़ी में होती हैं हमेशा, तो उसको ना हम सिंगुलर कभी नहीं कर सकते। सीज़र्स। एक होता है बाइनोक्लॉस, बाइनोक्लॉस, बाइनोकुलर्स। और टाइडिंग्स, टाइडिंग कभी नहीं हो सकता, टाइडिंग्स। शेम्बल्स, शेम्बल्स मीन कन्फ्यूजन, शेम्बल्स। स्पेक्टल्स, कभी भी स्पेक्टल नहीं बन सकता, स्पेक्टल नहीं हो सकता। द स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स। आर्म्स, आर्म्स चैरिटी होती है, आर्म्स। वर्मेन, टंग्स, इनका कभी भी सिंगुलर नहीं बन सकता, ये हमेशा प्लूरल में ही होते हैं और ये अपने साथ वर्ब भी प्लूरल ही लेते हैं। पोल्ट्री, पोल्ट्री नहीं होगा। केटल, केटल प्लूरल है, केटल प्लूरल है। फायरवर्क्स, फायरवर्क्स। रिमेन, रिमेन्स। सेविंग्स, बोलते देते हैं हम सेविंग, लेकिन सेविंग नहीं है, सेविंग्स है। गुड्स, गूगल्स। शॉर्ट्स, शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट्स। किवेलरी, किवेलरी भी नाउन में ही काउंट होता है। पैंट्स, वो बहुत सारे हैं, मैं थोड़े अपने मिसाल के हिसाब से आपको समझा रही हूँ, इतने ज़्यादा नहीं समझा रही, लेकिन बहुत सारे होते हैं। एक होता है क्लेर्जी, जो चर्च में होते हैं, क्लेर्जी, ये भी ना प्लूरल में ही काउंट होता है। आपको मैं एग्जांपल से थोड़ा समझाती हूँ उसकी, जैसे एग्जांपल आपको बताती हूँ। स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स इज आर अ कॉस्टली आइटम, कॉस्टली आइटम है ये। स्पेक्टल्स इज आएगा या आर आएगा। स्पेक्टल्स प्लूरल है, हमेशा प्लूरल रहेगा, उसके साथ प्लूरल ही आएगी वर्ब। हाँ, इसको हम पेयर से काउंट कर सकते हैं। अ पेयर ऑफ स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स इज आएगा या आर आएगा। आर अवेलेबल, तो ये जब पेयर से आया है तो ये इज होगा, इसके साथ इज आएगा क्योंकि पेयर आ गया। अगर स्पेक्टल्स है तो ये प्रोनाउन है और प्लूरल है। अब ये पेयर के साथ आ गया, एक पेयर मतलब स्पेक्टल का एक पेयर, तो इसके साथ इज आएगा। आर्म्स वाज या फिर वर गिवन टू द, आर्म्स चैरिटी होती है, पुअर, तो इसके साथ वाज आएगा या वर आएगा, हमेशा वर आएगा। आर्म्स जो है ये प्लूरल है। चलते हैं आगे। वर्मिन, वर्मिन डज
या फिर डू डैमेज टू द क्रॉप्स। वर्मिन तो डज आएगा या डू आएगा। वर्मिन मैंने आपको बताया था पिल्यूलर है, उसके साथ हमेशा पिल्यूलर ही रहेगा, डज नहीं आएगा। एक और बताती हूँ, वेयर इज या फिर आर माई ट्राउजर्स। ट्राउजर्स पिल्यूलर है तो हमेशा उसके साथ पिल्यूलर ही आएगी वर्ब भी। कैटल, कैटल भी मैंने आपको बताया था, कैटल हमेशा पिल्यूलर ही होता है। कैटल, कैटल का कैटल्स नहीं बन सकता। कैटल्स इज आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल हमेशा पिल्यूलर होता है, उसके साथ पिल्यूलर ही आएगी। द poultries is are for sale। तो आर ही आएगा, जाहिर सी बात है। His whole life was shambles। शेम्बल्स तो होल लाइफ वाज शेम्बल्स, तो इसके साथ शेम्बल कन्फ्यूजन को बोलते हैं, कभी भी ये शेम्बल्स नहीं हो सकता। तो आज थी हमारी ये पिल्यूलर, और जो पिल्यूलर होते हैं वर्ब उसके साथ हमेशा पिल्यूलर वर्ब भी आती है, जो सिंगुलर